सबसे पहले नमस्कार बुला फिजी। सम्माननीय विदेश मंत्री आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, सम्माननीय विदेश राज्य मंत्री आदरणीय वी मुरलीधरन जी, सम्माननीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय कुमार मिश्रा जी, सम्माननीय अतुल कोठारी जी और मंच पर उपस्थित मेरे सम्मानित वक्तागण और फिजी, भारत तथा दुनिया के विभिन्न देशों से आज यहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रतिभागिता करने के लिए आए हुए विभिन्न हिंदी के विशेषज्ञ, विद्वान और हिंदी प्रेमी मित्रों, आर्थर सी क्लार्क का एक बड़ा मशहूर उद्धरण है, एक कोट है उनका कि कोई भी पर्याप्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकी किसी जादू से कम नहीं होती। कोई भी पर्याप्त रूप से विकसित प्रौद्योगिकी किसी जादू से कम नहीं होती। मित्रों, हमने मानव सभ्यता के इतिहास में अनेक मौकों पर ऐसी प्रौद्योगिकी को घटित होते हुए देखा है जिसने हमारी दुनिया को बदला है। उससे पहले और बाद की दुनिया के काम करने के तरीके अलग अलग हैं। पहला उदाहरण प्रिंटिंग प्रेस, जिसने ज्ञान और सूचना का लोकतंत्रीकरण किया। दूसरा उदाहरण भाप का इंजन, जिसने दूरियों को छोटा कर दिया। तीसरा उदाहरण बिजली, जिसके बिना आज हमारी दुनिया काम नहीं कर सकती। चौथा उदाहरण पर्सनल कंप्यूटर, जिसने कामकाज, शिक्षा और मनोरंजन को बदल दिया। और पांचवा उदाहरण इंटरनेट, जिसने सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण कर दिया, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये सब अपने दौर की डिसरप्टिव तकनीकें थी। डिसरप्टिव का मतलब तत्कालीन परिपाटियों को बदल कर रख देने वाली तकनीकें, और ये सब आज हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा हैं। ऐसी काल विभाजक तकनीकें शताब्दी में एक आध बार ही आती हैं मित्रों। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या? मौजूदा शताब्दी की ऐसी ही काल विभाजक प्रौद्योगिकी कौन सी है? और इसका उत्तर हमें ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि ये काल विभाजक प्रौद्योगिकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम मेधा। मित्रों, सवाल पैदा होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा है क्या? इसका अर्थ है कंप्यूटरों को ऐसे काम करने में सक्षम बनाना जिनके लिए अक्सर इंसान को अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। हमारा मस्तिष्क अपने आसपास के पैटर्न्स को पहचान सकता है, भाषा को समझ सकता है, लोगों को पहचान सकता है, तर्क दे सकता है, निर्णय ले सकता है और कुछ नया क्रिएट कर सकता है, रचनात्मकता कर सकता है। कंप्यूटरों को यही क्षमता देने के लिए उनमें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में डेटा फीड किया जाता है और फिर ऐसा एल्गोरिदम बनाया जाता है, यानी ऐसा कोड तैयार किया जाता है जिसकी बदौलत कंप्यूटर पैटर्न्स को पहचानने लगता है। इसी तरह हिंदी और अंग्रेजी के करोड़ों अनुदित वाक्यों का और उनके पैटर्नों का अध्ययन करके वो समझ जाती है कि इन नए वाक्यों का अनुवाद कैसे होगा। तो ये मर्म है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सब करने लगी है जिसको करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों और मस्तिष्क की आवश्यकता होती है, जैसे देखना, सुनना और यहां तक कि स्पर्श करना, भाषा को समझना भी और बोलना भी। ये सब क्षमताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास आ रही हैं और धीरे धीरे मनुष्य और टेक्नोलॉजी के बीच की जो दूरी है उसमें हमें थोड़ा क्षरण होते हुए, थोड़ा उन दूरियों के सिमटने का एहसास हो रहा है। इनमें से एक टेक्नोलॉजी आप यहां पर अक्सर प्रयोग करते होंगे अपने मोबाइल फोन पर। आप अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर पर बोलकर टाइप कर सकते हैं। आपके लिखे हुए टेक्स्ट को कंप्यूटर पढ़कर सुना सकता है। मिली सेकेंड्स में आप अनुवाद कर सकते हैं। छपे हुए पन्नों के फोटो लेकर उसे टेक्स्ट में बदल सकते हैं। अब उसे किसी खास किस्म के दिशा निर्देश देने की भी आवश्यकता नहीं होती है कंप्यूटर को, क्योंकि वो हमारी सामान्य भाषा को समझने में सक्षम हो गया है, जिसे हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहते हैं। इन दिनों मित्रों चैट जीपीटी की बहुत ज्यादा चर्चा है, जो आपके साथ में गुणवत्तापूर्ण संवाद कर सकती है। वो अपनी राय दे सकती है और कुछ नया क्रिएट कर सकती है, जैसे कहानी, कविता और चित्र भी। इसे जनरेटिव एआई कहते हैं। लोगों में दिल की बीमारी, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों की अग्रिम चेतावनी देने और पढ़ाई छोड़ने की संभावना करने वाले छात्रों की पहले से पहचान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग अनेक सरकारों तथा संस्थानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं।
कपड़ों को खरीदने से पहले आप हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उन्हें वर्चुअली पहनकर देख सकते हैं। कृत्रिम मेधा का ये जो पहलू है, ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स से जुड़ा हुआ है। किसी ट्रक का कौन सा टायर अगले 3 दिन में फट सकता है, इसकी अभी से भविष्यवाणी की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। तो इतनी सूक्ष्म चीजों को भी एआई की मदद से जानना संभव है मित्रों। कौन सी फसल ठीक चल रही है और कहां पर कीड़े लगने की ज्यादा संभावना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता सकती है। दिव्यांग जनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी हमने एआई पर आधारित असिस्टिव टेक्नोलॉजी का निर्माण किया है। एआई फॉर भारत जैसी परियोजना के जरिए हम इशारों की भाषा को आम लोगों की भाषा में बदलने पर काम कर रहे हैं। आजकल इंडस्ट्री 4.0 का दौर चल रहा है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन स्ट्रीमिंग हो चुकी है, यानी कि वो मुख्य धारा में आ चुकी है। मोबाइल, कंप्यूटर, क्लाउड और कार आदि के जरिए वो हमारी दैनिक जिंदगी का हिस्सा है। वो विंडोज और ऑफिस में भी मौजूद है और टेलीविजन में भी मौजूद है और आपके कैमरे में भी मौजूद है। असल में आप उसे एक ऐसे सहायक के रूप में देख सकते हैं जिसे वेतन नहीं देना पड़ता। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण हिंदी डिक्टेशन का। यदि मैं कुछ बोलता हूं तो मेरा कंप्यूटर आज उसको टाइप करने में सक्षम है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देखेंगे। तो ये पहला उदाहरण हुआ। मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूं, एमएस वर्ड खोलता हूं और वहां जाकर के डिक्टेशन को चुनता हूं और उसके बाद मैं बोलना शुरू करता हूं और मेरा कंप्यूटर वो लिखना शुरू कर देगा जो मैं बोल रहा हूं। आपने अक्सर इस चीज को मोबाइल फोन में देखा होगा, लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेन स्ट्रीमिंग होती है तो ये चीजें हमारे विभिन्न चीजों में आ जाती है, जैसे कि आपके अपने कंप्यूटर में, आपके दैनिक जीवन में। आपका कंप्यूटर अब हिंदी के टेक्स्ट को बोलकर सुना सकता है। पहले आपने देखा स्पीच टू टेक्स्ट और अब आप देख रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच। हमारा कंप्यूटर हमारी हस्तलिपि को पहचानने लगा है हिंदी भाषा में। मैं अपना पेन निकालता हूं, स्टाइलस निकालता हूं और स्क्रीन पर लिखता हूं अपनी हस्तलिपि में नमस्ते, और मेरा कंप्यूटर उसे टाइप कर देता है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। मेरा कंप्यूटर बड़े बड़े दस्तावेजों को हिंदी से अंग्रेजी में और दुनिया की 150 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकता है, अनुवाद कर सकता है, जैसा कि आप यहां देखेंगे। कुछ वर्ष पहले का मेरा एक कार्यक्रम था कलकत्ता में, जिसको मैंने अनुवाद किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये वो कार्यक्रम है और आप देखेंगे कि पलक झपकते ही ये अनुवाद हो जाएगा हिंदी से अंग्रेजी में। ऐसी अनेक चीजें हमारे दैनिक जीवन में और हमारे रोजमर्रा की प्रोडक्टिविटी के सिनेरियो में आज घटित हो रही है मित्रों। आपका कंप्यूटर आज आपके लिए डिजाइन तैयार करने में सक्षम है, जिसका एक उदाहरण आप यहां देखिए। सामान्य तौर पर हम इस प्रकार की पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, सामान्य प्रेजेंटेशंस। लेकिन यदि आप पावर पॉइंट में जाएंगे और डिजाइनर नाम के एक बटन पर क्लिक करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए स्वतः डिजाइन तैयार करेगी, इस तरह से जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बहुत सारे डिजाइन मुझे सुझा रही है, जिनमें से एक पर मैं क्लिक करता हूं और अपने आप मेरी प्रेजेंटेशन में वो डिजाइन अप्लाई हो जाता है। भले ही मुझे डिजाइन बनाना नहीं आता, भले ही हो सकता है कि मैं एक व्यक्ति हूं जो कि दिव्यांग हूं, मैं अपने हाथों का भी प्रयोग नहीं कर सकता। मैं दूसरे पेज पर जाता हूं, फिर कंप्यूटर मुझे डिजाइन सुझाता है और आप देखेंगे कि सारे बिंदु जो मैंने सामान्य बिंदु लिखे थे वो सब बदल गए हैं और उसके साथ में बहुत अच्छे आइकन आ गए हैं और सारे बिंदुओं को कंप्यूटर ने अपने आप एक बहुत अच्छे सुंदर पावर पॉइंट में बदल दिया है। अब प्रश्न पैदा होता है कि इसमें हिंदी कहां है? तो मित्रों, आपको सिर्फ एक बार राइट क्लिक करने के बाद आप इसको अनुवाद कर सकते हैं और इसी डिजाइन को आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं सेकंडों में, इस तरह से जो आप स्क्रीन पर घटित होते हुए देख रहे हैं। तो मैं यहां जाता हूं और उसके बाद मैं 1 सेकंड में मेरी इस रिपोर्ट को अनुवाद कर लेता हूं अंग्रेजी से हिंदी में। आपकी जो, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो आपका कंप्यूटर है वो आपके एक सहायक के रूप में आपके सामने मौजूद है। तो आप जाते हैं, वन नोट खोलते हैं और आप एक गोला बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एआई सामने आ जाती है और जो गोला बना नहीं पा रहे उसको वो सही ढंग में खुद बना देती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपकी मदद के लिए आती है। आप एक क्लासरूम की कल्पना कीजिए, एक बच्चा है जो गणित पढ़ रहा है, लेकिन गणित पढ़ने में उसको दिक्कत है, वो एआई की मदद ले सकता है, क्योंकि वन नोट एप्लीकेशन जो है इसको आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। बीज गणित का एक छोटा सा कैलकुलेशन यहां लिखा हुआ है, x + 2x = 15। एक सवाल दिया गया है और बच्चा इसको हाईलाइट करता है, इंक टू मैथ पर क्लिक करता है और ये सवाल आपके सामने हल कर दिया गया है एआई की मदद से। इसके पूरे स्टेप्स आपको एआई बता रही है कि ये इक्वेशन कैसे हल किया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो आजकल एआई के जरिए होने लगी है मित्रों। यहां तक कि
दिव्यांगजनों का जिक्र मैंने किया था आपसे। जो दिव्यांगजन लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, शरीर को हिला डुला भी नहीं सकते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खाली स्क्रीन पर देख करके वो टाइप कर सकते हैं। मैं इस समय मेरी स्क्रीन पर सिर्फ देख रहा हूं और पीछे जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसमें टाइप हो रहा है। आप जरा कल्पना कीजिए, याद कीजिए प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग को, कि जिन्होंने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण किताबें लिखी है एस्ट्रोफिजिक्स की के विषय में। उन्होंने कैसे वो किताबें लिखी होंगी जबकि वो न चल सकते थे, न बोल सकते थे, न हाथों का प्रयोग कर सकते थे, न ध्वनि का प्रयोग कर सकते थे। तो प्रश्न ये है कि आज की दुनिया में ये जो तमाम तकनीकें हैं हमारे सामने, ये तकनीकें हमारे जीवन को नए सिरे से परिभाषित कर सकती हैं और उन्हें हमारा जो नया ये जो जीवन है इसको बदल सकती हैं। सम्मेलन की जो थीम है वो है हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। मित्रों, ये बहुत ही सामयिक विषय है क्योंकि आज की जो दुनिया है उसमें कृत्रिम मेधा का दखल जीवन के हर क्षेत्र में है और वो भाषाएं जो अपने जमाने में तकनीक के साथ जुड़ेंगी नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा आने वाले वर्षों में अपने आप को आगे बढ़ाना। क्योंकि आपको याद होगा यूनेस्को ने हम सबको चेताया था, चेतावनी दी थी कि आने वाले 100 सालों में या इस शताब्दी के अंत तक दुनिया की 7200 भाषाओं में से आधी भाषाएं शायद समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जो भाषाएं समाप्त नहीं होंगी, जो निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी, वो भाषाएं होंगी जो अपने दौर के बाजार के साथ भी जुड़ी होंगी, अपने दौर की तकनीकों को भी अपना रही होंगी और समय के साथ तालमेल बनाकर आगे चल रही होंगी। तो मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो नया दौर है, ये जो नई तकनीकें हैं, ये हमारी भाषाओं को इतना सक्षम कर सकती हैं कि हमारी भाषाएं फिर से हमारे लोगों के बीच घर घर में लोकप्रिय हो सकती हैं। हम अपने बच्चों को पुनः अपनी भाषाओं की तरफ ले आएंगे जो कि हमारी भारतीय भाषाएं हैं। और अपनी बात का समापन करूंगा मैं केदारनाथ सिंह की एक कविता से जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम अपनी भाषाओं की तरफ लौट आएंगे। मित्रों, केदारनाथ सिंह क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास। जिस तरह चींटियां लौटती हैं बिलों में, कठफोड़वा लौटता है काठ के पास, वायुयान लौटते हैं सारे के सारे लाल आसमान में डैने पसारे हुए हवाई अड्डों की तरफ। उसी तरह मैं तुम में लौटता हूं, वो मेरी भाषा। उसी तरह मैं तुम में लौटता हूं, वो मेरी भाषा। जब चुप रहते रहते अकड़ जाती है मेरी जीभ और दुखने लगती है मेरी आत्मा। बहुत बहुत धन्यवाद।